राजधानी दिल्ली के एक बड़े अस्पताल पर लग रहे हैं बच्चा बदलने के गंभीर आरोप। जी हां, आपको बताते चले कि पूर्वी दिल्ली में स्थित एक बड़े अस्पताल पर लग रहे हैं बच्चा बदलने के गंभीर आरोप। ये और कोई नहीं बल्कि दिल्ली का जाना माना अस्पताल गुरु तेग बहादुर अस्पताल है। आपको बताते चले कि 15 सितंबर को उर्मिला गुरु तेग अस्पताल में भर्ती हुई थी। 16 तारीख को उर्मिला ने एक लड़के को जन्म दिया और अस्पताल स्टाफ की तरफ से भी बच्चे के पर्चे पर मेल लिखा गया। लेकिन उर्मिला और उसके परिजनों की खुशी महज 3 घंटे ही रह सकी, क्योंकि जब बच्चा उर्मिला की गोद में आया तो लड़का नहीं बल्कि लड़की थी। उर्मिला और उसके परिजन ये सब देखकर घबरा गए और अस्पताल प्रशासन से पूछा कि लड़के की जगह लड़की कहां से आई, तो उन्होंने कहा कि आपको लड़की ही हुई है, जबकि उर्मिला और उसके परिजनों के अनुसार उर्मिला को लड़का हुआ था। फिलहाल उर्मिला और उसके परिजनों का अस्पताल प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है और उन्होंने थाना GTB इनक्लेव पुलिस को शिकायत दी है कि अस्पताल प्रशासन ने उन्हें लड़के की जगह लड़की थमा दी है और उर्मिला और उसके परिजन उस बच्चे को लेकर अस्पताल प्रशासन से DNA की जांच कराने की बात कर रहे हैं, जिससे स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जो लड़की है वे उर्मिला की ही है या फिर अस्पताल प्रशासन की सोची समझी साजिश का शिकार का नतीजा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है। राकेश, क्या हुआ? 15 तारीख को मैंने अपनी वाइफ को GTB हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। 16 तारीख के रात को 11:20 में हमारे यहाँ लड़का हुआ था। तो माँ ने देखा लड़का और फिर हॉस्पिटल वालों ने फिर यूँ 2:30 बजे कह दिया कि आपकी लड़की भी है। और जब मेरी मम्मी वहीं थी अंदर, तो फिर उन्होंने क्या कहते ये गार्ड वगैरह ने मम्मी को धक्का दे के बाहर कर दिया और अंदर से गेट बंद कर दिया और बिल्कुल अंदर नहीं जाने दिया। अब कह रहे हैं आपकी लड़की भी है, आपको लड़की लेनी पड़ेगी। कुछ कागज वगैरह भी दिया थे आपको? हाँ सर, लड़का हुआ है कागज सर, ये रहे इसमें इनाम मिली है, 11 बिल लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अभी भी वो कह रहे हैं कि मतलब आपकी लड़की भी है। इसकी शिकायत आपने कहाँ की अभी तक? मैंने इसकी शिकायत 112 नंबर पर कॉल पे करी है। 181 पे की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्ली देवी है। क्या हुआ बताइए। जैसे मेरी भर्ती हो रही थी ना बहू, तो वहाँ पे मैं खड़ी थी। क्या नाम है बहू का आपकी? उर्मिला। अच्छा। तो मैंने वो कह रही कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर मैंने बोला मेरा पैसा अंदर है, मैं कैसे जा सकती हूँ, उसके डिलीवरी होने वाली है। कह रहे कि क्या तुम पैदा करोगे? कि हाँ हम पैदा करेंगे। फिर उन्होंने ना मेरे को बाहर कर दिया। मैं बाहर आके यहाँ पे गेट के अंदर 2 लेडीज आते हैं, उसका भी बहू थी मेरी भी बहू थी। हम दोनों कुर्सी पे बैठ गए। फिर वहाँ से वो गार्ड आई, वहाँ से खड़ा करके अंदर कर दिया। फिर हम पीछे वाले गेट से आए, पीछे वाले गेट से आके अंदर घुसे। जब मेरी बहू की डिलीवरी हो रही थी, 2 डॉक्टर ने चपट रही थी और फिर वहाँ से डिलीवरी हो गई मेरे सामने। डिलीवरी होते के संग ना गार्ड ने धक्का मार के मेरे को बाहर कर दिया और मैंने बच्चा मांगा तो कह रही कपड़ा जाके लाओ, तो मेरे को बच्चा नहीं दिया। फिर मैंने सोचा मुझे बताओ ये लड़का हुआ कि लड़की? मैं कपड़ा लेने जा रही हूँ। फिर मैं कपड़ा लेने जाती हूँ वहाँ, तो मेरे घर वाला को बताती हूँ मेरा बच्चा हो गया, मगर है ना उसने बताया नहीं, नाम नहीं बताया, ये लड़का है ये लड़की है, और मुझे बताया नहीं मुझे दिया। फिर इन्होंने बताया। फिर मैं यहाँ से कपड़ा लेके बाहर जाती हूँ तो उधर गार्ड है ना गेट बंद कर दिया। कराने हम देके जाओ आपके पोता हुआ। तो मैंने एक बार 500 दिया, फिर नहीं माने, फिर मैंने 700 दिया, नहीं माने, फिर मैंने 1000 रुपये दिए। जब वो माने तो कह रहे हैं कि 200 रुपये और देना पड़ेगा। मैंने कि ठीक है जी, मैं 200 रुपये और दूंगी। और अम्मा तेरे कुछ को बरी है, हमको 2100 रुपये देना पड़ेगा। फिर मैंने ऐसे बोला कि जब तुम 2100 रुपये ले रहे हो, मेरा बच्चा नहीं मिला ना, मेरा बच्चा मुझे दिखाया, तू किस बात का 2100 रुपये लेते हो? फिर मैंने धक्का मार कर गेट के अंदर घुस गई। फिर वहाँ जाके मैंने पल्ला पसारा लाल दुपट्टा में और फिर मैंने कम्बल में, और मैंने ऐसे बोला अगर मेरी उर्मिला बहू है और उसके बच्चा दो, मुझे बच्चा चाहिए। फिर वो जो रेडी में ले जाती है उन्होंने ये बोला आपका बच्चा क्या हम करने कर रहे हैं कि अम्बा क्यों चिल्ला रही है? हॉस्पिटल है, चुप हो जा, आराम से बच्चा मिल जाएगा। फिर उन्होंने सारी साफ सफाई कर दी। उसके बाद में मेरी बहू वहाँ लेटी रही, मैं बाहर खड़ी रही,
झोली फैला के। फिर वहाँ बुलाया मुझे, बुला के उन्होंने बोला आपकी बहू से पूछो क्या हुआ है। फिर मैंने जाके मेरी बहू से बोला, मेरी बहू ने पहले ही बोल दिया था कि मम्मी मेरा लड़का हुआ है। फिर उन्होंने ये बात पकड़ ली, आपकी बहू से पूछो। उस रूम के अंदर, डिलीवरी रूम के अंदर जाके मैंने पूछा, बोल उर्मिला तेरे क्या हुआ? कि मम्मी मेरा लड़का हुआ। तुमने कि क्यों नहीं दे रहे कि ये लड़की बता रहे। फिर मैंने बोला अगर मेरा लड़का हुआ तो मैं लड़की क्यों लूँगी। कह रहे जी मेरे को क्यों नहीं दिखाया तुमने। तो कह रहे जी इसका मुंह में गंदा पानी चला गया, इसकी नाड़ फंस गई, वो रोया नहीं, डॉक्टर अंदर लेकर चला गया। मरता तो मेरा मरता, तुमने मेरे को क्यों नहीं दिखाया। फिर मेरे को लड़की थमा दी, लड़की थमाते ही मुझे नर्सरी में ले गए। मेरी बड़ी बहू है ना बाहर पड़ी हुई, मैं नर्सरी में ले गई। 2 घंटा वहाँ जोड़ हुआ। तो वहाँ जाते के संग ने करे ये डॉक्यूमेंट लेकर गए थे। तो वो नर्स ने वो डॉक्यूमेंट मेरे को वहाँ खड़ी रख कर और वो डॉक्यूमेंट लेकर बाहर आ गई। बाहर लेकर यहाँ पे हम वहाँ खड़े रहे। फिर यहाँ से वो नाम सारे सेना ने दोबारा करा के काटा पीटी करा कर फिर लेकर गई। फिर डॉक्टर ने कह रही कि डॉक्टर साहब ये तुम्हारा हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। ऐसे हम गरीब आदमी है तो गवर्नमेंट ने सुविधा दे रखी है और तुमको तनख्वाह मिलती है तो हमारे साथ क्यों होता है ऐसे। जब हम खड़े हैं तो आप क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारे लड़की बताइए और वो कहते हैं 48 घंटे की ड्यूटी करते हैं तुमको तनख्वाह मिलती है, तुम क्यों गौर नहीं करते हो कि बेटा हुआ कि बेटी हुई है। फिर वहाँ बहस हो गई, लड़की ने लेकर आ गए। फिर उन्होंने लड़की दे दी। फिर हम दोबारा ले जाके नर्सरी में छोड़ दिया है। हमने हमारा बच्चा ही चाहिए, हमको लड़की नहीं चाहिए। अब आपकी बहू के पास लड़की है या फिर लड़का है? कुछ भी नहीं है, नर्सरी के अंदर है, हम नर्सरी के अंदर डालिया है। अब हमारी बहू के पास कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्ली देवी है। क्या हुआ बताइए। जैसे मेरी भर्ती हो रही थी ना बहू, तो वहाँ पे मैं खड़ी थी। क्या नाम है बहू का आपकी? उर्मिला। अच्छा। तो मैंने वो कह रही कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर मैंने बोला मेरा पेशेंट अंदर है, मैं कैसे जा सकती हूँ, उसकी डिलीवरी होने वाली है। कह रहे कि क्या तुम पैदा करोगे? कि हाँ हम पैदा करेंगे। फिर उन्होंने ना मेरे को बाहर कर दिया। मैं बाहर आके यहाँ पे गेट के अंदर 2 लेडीज आते हैं, उसका भी बहू थी मेरी भी बहू थी। हम दोनों कुर्सी पे बैठ गए। फिर वहाँ से वो गार्ड आई, वहाँ से खड़ा करके अंदर कर दिया। फिर हम पीछे वाले गेट से आए, पीछे वाले गेट से आके अंदर घुसे। जब मेरी बहू का डिलीवरी हो रही थी 2 डॉक्टर ने चपट ली थी और फिर वहाँ से डिलीवरी हो गई मेरे सामने। डिलीवरी होते के समय ना गार्ड ने धक्का मार के मेरे को बाहर कर दिया और मैंने बच्चा मांगा तो कह रही कपड़ा जाके लाओ, तो मेरे को बच्चा नहीं दिया। फिर मैंने सोचा मुझे बताओ ये लड़का हुआ कि लड़की। मैं कपड़ा लेने जा रही हूँ। फिर मैं कपड़ा लेने जाती हूँ वहाँ, तो मेरे घर वाला को बताती हूँ मेरा बच्चा हो गया। मगर है ना उसने बताया नहीं, नाम नहीं बताया, ये लड़का है ये लड़की है, और मुझे बताया नहीं मुझे दिया। फिर इन्होंने बताया। फिर मैं यहाँ से कपड़ा लेके बाहर जाती हूँ तो उधर गार्ड है ना गेट बंद कर दिया। कराने हम देखे जाओ आपके पोता हुआ। तो मैंने एक बार 500 दिया, फिर नहीं माने। फिर मैंने 700 दिया, नहीं माने। फिर मैंने 1000 रुपये दिए। जब वो माने तो कह रहे हैं कि 200 रुपये और देना पड़ेगा। मैंने कि ठीक है जी मैं 200 रुपये और दूंगी। और अम्मा तेरे खुशखबरी है, हमको 2100 रुपये देना पड़ेगा। फिर मैंने ऐसे बोला कि जब तुम 2100 रुपये ले रहे हो, मेरा बच्चा नहीं मिला ना, मेरा बच्चा मुझे दिखाया, तू किस बात का 2100 रुपये लेते हो। फिर मैंने धक्का मार कर गेट के अंदर घुस गई। फिर वहाँ जाके मैंने पल्ला पसारा लाल दुपट्टा में और फिर मैंने कम्बल में, और मैंने ऐसे बोला अगर मेरी उर्मिला बहू है और उसके बच्चा दो, मुझे बच्चा चाहिए। फिर वो जो रेडी में ले जाती है उन्होंने ये बोला आपका बच्चा क्या हम करने कर रहे हैं कि अम्बा क्यों चिल्ला रही है, हॉस्पिटल है चुप हो जा, आराम से बच्चा मिल जाएगा। फिर उन्होंने सारी साफ सफाई कर दी। उसके बाद में मेरी बहू वहाँ लेटी रही, मैं बाहर खड़ी रही झोली फैला के। फिर वहाँ बुलाया मुझे, बुला के उन्होंने बोला आपकी बहू से पूछो क्या हुआ है। फिर मैंने जाके मेरी बहू से बोला, मेरी बहू ने पहले ही बोल दिया था कि मम्मी मेरा लड़का हुआ है। फिर उन्होंने ये बात पकड़ ली, आपकी बहू से पूछो। उस रूम के अंदर, डिलीवरी रूम के अंदर जाके मैंने पूछा, बोलो उर्मिला तेरे क्या हुआ? कि मम्मी मेरा लड़का हुआ। तुमने कि क्यों नहीं दे रहे कि ये लड़की बता रहे। फिर मैंने बोला अगर मेरा लड़का हुआ तो मैं लड़की क्यों लूँगी। कह रहे जी मेरे को क्यों नहीं दिखाया तुमने। तो कह रहे जी इसका मुंह में गंदा पानी चला गया, इसकी नाड़ फंस गई, वो रोया नहीं, डॉक्टर अंदर लेकर चला गया। मरता तो मेरा मरता, तुमने मेरे को क्यों नहीं दिखाया। फिर मेरे को लड़की थमा दी,
लड़की थमाते ही मुझे नर्सरी में ले गए। मेरी बड़ी बहू है ना बाहर पड़ी हुई, मैं नर्सरी में ले गई, 2 घंटा वहाँ जोड़वा। तो वहाँ जाते के संग ने करे ये डॉक्यूमेंट लेकर गए थे, तो वो नर्स ने वो डॉक्यूमेंट मेरे को वहाँ खड़ी रख के और वो डॉक्यूमेंट लेकर बाहर आ गई। बाहर लेकर यहाँ पे हम वहाँ खड़े रहे, फिर यहाँ से वो नाम सारे सेना ने दोबारा करा के काटा पीटी करा कर फिर लेकर गई। फिर डॉक्टर ने कह रही कि डॉक्टर साहब ये तुम्हारा हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, ऐसे हम गरीब आदमी है, तो गवर्नमेंट ने सुविधा दे रखी है और तुमको तनख्वाह मिलती है, तो हमारे साथ क्यों होता है ऐसे। जब हम खड़े हैं तो आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारे लड़की बताइए, और वो कहते हैं कि 48 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तुमको तनख्वाह मिलती है, तुम क्यों गौर नहीं करते हो कि बेटा हुआ कि बेटी हुई है। फिर वहाँ बहस हो गई, लड़की ने लेकर आ गए, फिर उन्होंने लड़की दे दी, फिर हम दोबारा ले जाके नर्सरी में छोड़ दिया है। हमने हमारा बच्चा ही चाहिए, हमको लड़की नहीं चाहिए। अब आपकी बहू के पास लड़की है या फिर लड़का है? कुछ भी नहीं है, नर्सरी के अंदर है, हमने नर्सरी के अंदर डालिया है। अब हमारी बहू के पास कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार धिगान है, मैं समाज सेवी हूँ। यहाँ ये एक जीटीबी हॉस्पिटल है, दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में इसका नाम है। लेकिन आज यहाँ एक इस प्रकार की घटना हुई है जो वास्तव में शर्मसार करने वाली है मानवता को। यहाँ न्यू संजय अमर कॉलोनी से एक महिला यहाँ एडमिट होती है डिलीवरी के लिए, राकेश की पत्नी उर्मिला। 16 तारीख को रात को 11:20 वो अपने एक बेटे को जन्म देती है। उसे बेटा दिखा भी दिया जाता है, उसके सब लोगों ने उससे नेक भी ले लेते हैं, बेटा होने का पैसे भी मांग लेते हैं, पैसे भी दे दिए जाते हैं खुश होकर। और उसके 3 घंटे के बाद उसे कह दिया जाता है कि तुम्हें बेटा नहीं बेटी हुई है, और उसको बेटी कहकर उसको बेटी थमा दी जाती है। इस अस्पताल में, इतने बड़े अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही, मैं कहता हूँ सीधा सीधा हॉस्पिटल प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, दिल्ली की सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, और डॉक्टरों के व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह लगाती है कि एक बेटा होने के बाद उसको बेटी थमाई जाए। ये अपने आप में एक शर्मसार करने वाली बात है, मानव अधिकार के कानून का उल्लंघन भी है। अरे आप यहाँ हैं, एक गरीब परिवार है और उसने अपनी आँख से बेटे को देखा है, वो बेटी कैसे ले लेगी? डॉक्यूमेंट्स में मेल लिखा हुआ है, दस्तावेज में सब मेल है, और उसके बाद उसको फीमेल बना दिया जाता है। इनसे आनन फानन में वो दस्तावेज छीन लिए जाते हैं, उन कागजों को बदलने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ये तो इन्होंने अपने उन कागजों में मोबाइल से ये फ़ोटो ले लिए थे, जिसकी वजह से ये कापियाँ हमारे हाथ में हैं। लेकिन इसके ओरिजिनल कापी इनके हाथ से छीन कर उन्होंने उसमें फिर बदल कर दिया है। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से इतनी मांग करना चाहता हूँ कि इतने बड़े अस्पताल में जिस प्रकार से ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, बहुत बड़ा रैकेट यहाँ काम कर रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को लड़कियाँ थमा दी जाती हैं, मासूम लोगों को, और उनके बेटों को अन्य लोगों को सौंप दिया जाता है मोटी रकम के बदले में। ऐसा कोई रैकेट यहाँ काम कर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ, ऐसे हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच करते हुए इनका बेटा इनको मिलना चाहिए।